नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री कैसे रातों रात उनको एक सपना आता है कि भाई मणिपुर गए हुए कितने ही वर्ष हो गए और मैं इस दौरान 100-150 यात्रा कर चुका, परंतु मणिपुर का पर्यटन मैंने नहीं किया। तो ऐसा ढोंगी आदमी जो कहता तो है कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं, और ये तो पूरा देश जानता है कि महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके घर जलाए गए। यहां तक कि जो बीरेन सिंह थे उन्होंने यहां तक कहा कि यहां पर ऐसा एक नहीं कई 100 इंसिडेंट हुए हैं, ऐसी वारदात हुई है। और वहां की जो महिला राज्यपाल थी उन्होंने रिपोर्ट केंद्र को भी भेजी थी, और साथ ही ये कहा था कि चाहे मुख्यमंत्री ये कहें कि कई 100 हुए हैं, परंतु मेरी जानकारी के अंदर कई हजार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। ऐसी घिनौनी हरकत हुई है जिससे मानवता का सिर शर्मसार हुआ है, झुक गया है नीचे। ऐसा कृत्य जो पूरे विश्व में जिसकी निंदा हुई, मां नरेंद्र मोदी को लताड़ा गया, परंतु ऐसा चिकना घड़ा उसको कोई असर नहीं हुआ। वो जिद लेकर बैठ गया, नहीं जाऊंगा मणिपुर, कुछ भी कर लो, छाती पीट लो, नहीं जाता। जब देश का निजाम ऐसा अड़ियल टट्टू की तरह अड़ जाए तो व्यक्ति झुंझला कर रह जाता है। वही हुआ। अब ये रातों रात कहां से प्रेशर आ गया कि मणिपुर हिंसा के 865 दिन बाद इस सरेंडर मोदी को याद आया कि मुझे मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर का मां ना बोलने वाला, शी जिनपिंग का नाम ना लेने वाला, ट्रंप का अपनी जुबान से नाम ना लेने वाला, ये ऐसा डरपोक दब्बू वहां जाएगा तो अपने नजदीक किसी को फटकने नहीं देगा। इसके सुरक्षाकर्मी 500-600 इसके साथ जाएंगे। 15 फुट दूर भी से कोई इसकी झलक ना पा सके, ऐसा इंतजाम करेगा। ऐसा डरपोक, ऐसा वाहियात और ऐसा निर्लज्ज पूरे विश्व में एक ये भीख मंगा 35 साल का निर्लज्ज सरेंडर मोदी है। अब वो गया है तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। अब इससे पहले आपको पूरी विस्तृत जानकारी दें, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और जानें जो इस प्रकार की बातें होती हैं उसमें हमारा चैनल क्या विचार रखता है। यह आपको अधिकार है, जानना ही चाहिए, और ये सारी सूचनाएं आप तक पहुंचनी ही चाहिए। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा या करना ही चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में करें, और आपको एपिसोड पसंद आए, पूरा देखें तो इसको लाइक और शेयर भी करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। 2023 में मणिपुर हिंसा शुरू होने के बाद 865 दिन बीत गए और मोदी मणिपुर गए। वह चूराचांदपुर में 8,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके आए। हालांकि वो सौगात कहते हैं। अब ऐसे विकृत मस्तिष्क का आदमी जो योजनाओं को सौगात कहता हो, जैसे उसको अपने बाप के जेब से बटुआ निकालकर किसी को पैसे दे रहा हो,
जैसे उसकी मामा की प्रॉपर्टी हो। ये सब टैक्स का पैसा है। ये भारतीय पद्धति में या पूरे विश्व की ऐसा बनाया गया है, ऐसी योजनाएं हैं कि जब तक टैक्स पेयर का पैसा आएगा नहीं तो कोई भी योजना चरितार्थ हो नहीं पाएगी। और टैक्स लिया ही इसीलिए जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। परंतु मोदी ऐसा कुकर्मी ऐसा दर्शाता है जैसे उसके बाप की जेब को खाली कर दिया, जबकि ये सरकार देती है और वहां सरकार के पास पैसा टैक्स के द्वारा आता है और मल्टीपल टैक्स है। हमारे यहाँ रोड टैक्स है, इनकम टैक्स है, हाउस टैक्स है, पेट्रोल में टैक्स है, शिक्षा पर लेवी है, कई प्रकार के एक्साइज है, बहुत प्रकार के जीएसटी है, बहुत प्रकार के टैक्स हैं। और पहले तो थोड़े दिन पहले, अभी भी चल रहा है, 21 तारीख को खत्म होगा, दूध पर, दही पर, रोटी पर, पराठे पर, सब्जियों पर, पैक्ड पर, हर चीज पर टैक्स था। परंतु ये नौटंकी करने वाला ये सौगात बांटता फिरता है जैसे इसके बाप का माल लुट गया हो। अब ये इतने दिन तक, लंबे समय तक चुप रहा, इसकी जुबान से सी भी नहीं निकली और लोकसभा में 2-2.5 घंटे भाषण करने के बाद मात्र 3 लाइन बोला। ऐसी बेशर्मी ओढ़ा हुआ हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म से सिर नीचे हो जाता है। कहने को ये 56 इंची है, एक अकेला ऐसी बकवास करता है ये, परंतु मणिपुर से इसका पजामा गीला हो जाता है नाम लेने से। ऐसा बेशर्म, निर्लज्ज और नंगा है ये। महिलाओं का सम्मान करना इनके परिवार में किसी ने सिखाया ही नहीं इनको। जो अपनी घर की महिलाओं की इज्जत ना करता हो, फोटोग्राफर को पहले भेज देता हो, अपनी मां से मिलने के लिए जाता हो, ये इतिहास रहा उसका। और अपनी मां के विषय में कैसी भद्दी भद्दी बातें करता है वो, कि मेरी मां बर्तन मांजा करती थी। ये सच्चाई से कोसों दूर है। और ये कह देना मैंने 35 साल भिक्षाटन किया है, ये भी सरासर झूठ है। पब्लिक की सिंपैथी को जीतने के लिए मगरमच्छी आंसू बहाना, बचपन में नाटक करने वाला ये नौटंकीबाज, ये जोकर टाइप का आदमी है, ऐसे ही करेगा। और जहां पीड़ित होंगे वहां नहीं जाएगा, जहां नाच गाना होगा, जहां सुंदर सुंदर वस्त्र पहने सभी लोग होंगे वहां जाएगा, जहां ढोल ढमक्का होगा, जहां खुशियां मनाई जाएंगी, जहां लाइटें लगी हुई होंगी, ये वहां जाएगा। जहां दुख होगा वहां से ये भागेगा, वहां ये जाएगा नहीं। पहलगाम के 26 लोग मर गए, उनकी विधवाओं के पास नहीं जाएगा। ये ऐसा कुकर्मी, ऐसा भेड़िया बैठ गया है हमारे देश के शीर्ष पद पर, जो लोगों की बोटी नोचने का काम कर रहा है। अब ये गया है तो रिपोर्टिंग होगी। अब ये हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद हिंसा भड़क गई थी। मैतई ट्राइब यूनियन पिछले 1 दशक से मैतई को आदिवासी दर्जा देने की मांग भी कर रही थी। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल 2023 को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। इसके अलावा मणिपुर सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे करा रही थी, जिसमें अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाया जा रहा था। 27 अप्रैल 2023 को सीएम जिस जिम का उद्घाटन करने वाले थे वहां आग लगा दी गई थी। राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर में जिले में 28 अप्रैल को सीएम एन बीरेन सिंह एक जिम का उद्घाटन करने वाले थे। इसके एक दिन बाद पहले गुस्साई भीड़ ने जिम में आग लगा दी थी। देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुई बोंग
एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में आग लगा दी थी। कुकी संगठन इंजीनियर्स ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का बंद का ऐलान किया था। घटना के बाद राज्य सरकार ने पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। चूरा चांदपुर में समेत 5 जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी। 3 मई 2023 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च निकला, हिंसा की शुरुआत हुई। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने मितई को ST स्टेज दिए जाने का विरोध करते हुए 10 पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इसके जवाब में मितई समूह में भी रैली निकाली थी। दोनों गुटों में आपस में टकराव से हिंसा भड़क गई। गृह मंत्री शाह ने CM बीरेन सिंह और स्टेट पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। CM ने वीडियो मैसेज के जरिए शांति की अपील की थी। दंगे नियंत्रित करने रैपिड एक्शन फोर्स के 500 जवानों की टीम आसाम राइफल और मणिपुर पुलिस के साथ तैनात की गई थी। 4 से 14 मई शूट ए साइट के ऑर्डर दे दिए गए थे। एक हफ्ते में 23,000 लोगों का पलायन हो गया था। छोड़ दिए थे घर उन्होंने अपने। हिंसा शुरू होने से एक हफ्ते के अंदर ही 23,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन कर लिया था। कई आसपास के राज्यों में चले गए तो कुछ आर्मी बेस में ठहराया गया। प्रभावित इलाकों में हिंसा फिर भी जारी रही। लोगों के खाली घरों को आग लगा दी गई। बढ़ती हिंसा को देखकर शूटे साइट के ऑर्डर दिए गए। हिंसा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। 14 मई को मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और उनके 4 कैबिनेट मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। 29 मई से 1 जून अमित शाह 4 दिन का मणिपुर का दौरा किया गया था। हिंसा शुरू होने से पहले 25 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे। उन्होंने कहा अगर हमलावर हथियार सरेंडर नहीं करते, ये सनद रहे कि उस समय 4,000 हथियार पुलिस के छीन लिए गए थे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनकी रिकवरी नहीं हो पाई थी और रेस्क्यू कैंप का दौरा किया। अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 144 हथियार जो लूटे गए थे और 11 मैगजीन सरेंडर किए थे, परंतु 4,000 हथियार लूटे गए थे। इनमें SLR 29 कार्बाइन, AK-47, इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 राइफल जैसे हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड भी शामिल थे। 19 जुलाई 2029 को कुकीस महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की शर्मनाक, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। पूरे विश्व ने उसका संज्ञान लिया था, परंतु मोदी को कोई असर नहीं हुआ था। ये कुम्हार के घर में पड़ा हुआ ऐसा उल्टा घड़ा, चिकना घड़ा जिस पर कोई असर नहीं होता। कितना इसको शर्मिंदा कर लो, इसको शर्म नहीं आती। बेशर्म, निर्लज्ज, वाहियात और चांडाल किस्म का ये आदमी है। और ये 850 दिन मणिपुर नहीं जाता, जिद पकड़कर बैठ जाता, नहीं जाऊंगा, जो करना कर लो। अब ये 19 जुलाई को मणिपुर में 26 सेकंड का वीडियो सामने आया था। इसमें 2 कुकीस महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, उनका रेप भी किया गया। बताया गया कि वीडियो 4 मई का है। घटना के बाद पहली बार PM मोदी का मणिपुर हिंसा को लेकर बयान आया था, मात्र 4 लाइन का। अब 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर उन्होंने कहा मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। तो हमारा कहना है कि सरेंडर मोदी, सबसे पहले तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम देश के प्रधानमंत्री बने फिरते हो और ऐसी वारदात को तुम रोक नहीं पाए, तो ये तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। और तुम महिलाओं का सम्मान नहीं करते, यह इस बात को भी दर्शाता है। देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह उसका कहना है जो सरेंडर मोदी है। पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएंगे। तो इन 800 दिनों में कौन से कदम उठाए उसकी भी डिटेल देनी चाहिए। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ, मणिपुर की बात कर रहे हो, दिल्ली में
दिल्ली के अंदर पहलवान बेटियों को घसीटा गया, उनके मुंह पर बूट रखकर उनके पीटा गया। जंतर मंतर की यह घटना है। क्या किया सरेंडर मोदी, निर्लज्ज आदमी, क्या कर लिया तुमने। बृजभूषण शरण सिंह आज भी खुला छुट्टे सांड की तरह घूमता है यूपी में। शर्म आनी चाहिए तुमको। और मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ वो कभी भूला ही नहीं जा सकता और ना ही माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जिसको मैं पिलपिला चंद्रचूड़ कहता हूं, घटिया दोगला, ऐसा सीजेआई ना कभी आया ना कभी आएगा। ऐसा दोगला आदमी, छंदाम आदमी, जो अकेले में तो सरेंडर मोदी के तलवे चाटने का काम करता रहा और राम मंदिर पर ऐसा घटिया बयान दिया उसने कि मुझे राम जी से प्रेरणा मिली। तो भाई ये जो न्यायपालिका बनाई गई इसकी जरूरत ही क्या थी। फिर राम जी से लो सारे फैसले। हम राम जी के विरोध में नहीं है, परंतु न्यायपालिका संविधान से चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी, वो राम जी के राम राज्य से नहीं चलेगी। परंतु ऐसा घटिया चंद्रचूड़ ऐसी बात बेशर्मी से कहता है। इसीलिए जब वो पद से उतरा तो उसकी कड़े शब्दों में हर आदमी ने भर्त्सना की। परंतु कहते हैं कि या बेशर्मी तेरा ही आसरा। चंद्रचूड़ वही आदमी है। और ये कहना कि हम सरकार को एक्शन लेने का समय देंगे, तो कितना समय दिया इसका भी पता चलना चाहिए। समय की कोई सीमा होती है। न्याय का एक समय निश्चित होता है। देरी से मिला न्याय अन्याय कहलाता है। अगर कुछ नहीं करते तो हम दखल देंगे। तो क्या दखल दिया चंद्रचूड़, ये भी तो बताओ। या चुपचाप चले गए, रिटायर हुए, पेंशन ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और सरकार ने तो आपको कोठी दे दी रहने के लिए, जो कि बनता नहीं है। मात्र चापलूस टाइप के आदमी को मिल गई और चंद्रचूड़ उन चापलूसों का सरदार है। इसीलिए इस घटिया इंसान को कोठी मिली रहने के लिए सरकार ने अनुकंपा पर दे दी और इस वाहियात इंसान ने ले ली। तो ये बताता है कि इसका चरित्र, इसका नैतिक बल कितना कमजोर है। तो 10 अगस्त 2023 को सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया। हिंसा के बीच केंद्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। 8-10 अगस्त के बीच इस पर चर्चा हुई। 10 अगस्त को इस पर जवाब देते हुए मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट बोले और मणिपुर के बारे में मात्र 4 लाइनें बोली। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर को बताना चाहता हूं, हम सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर जल्द ही शांति की ओर बढ़ेगा। उसके बाद भी 1-1.5 साल बीत चुका है और दूसरी सरकार आ गई। 11.5 वर्ष बीतने के बाद अगर कोई इस तरह मणिपुर जाता है तो उसको लानत है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आपने कभी पूर्वोत्तर की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो भैया आप कर लेते, आपने क्यों नहीं कोशिश की? आप क्यों मौज मस्ती अय्याशी करने के लिए हर महीने में 3 बार बाहर चले जाते हो? तो अय्याश मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने जाता है? बाहर जाकर करता क्या है? कुछ इसकी डिटेल आती है क्या? क्या करने गया था? कौन सी अय्याशी करने गया था? और ये भी अब सामने आ रहा है कि यूएई में ठहरता है तो 1 दिन का होटल का खर्चा 10 करोड़ रुपए होता है। तो ऐसा अय्याश प्रधानमंत्री, ऐसा खर्चीला प्रधानमंत्री, ऐसा वाहियात जल्लाद किस्म का प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है उसको बोलता नहीं है, जो बोलता है वो होता नहीं है। अब जनवरी 2024 में मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई थी। राहुल गांधी ने दौरा भी किया था। जनवरी 2024 में
48 घंटे में अलग अलग जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं में 7 लोग मारे गए थे। वैसे टोटल 250 से 300 लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 आदमी आज भी विस्थापित की जिंदगी जी रहा है। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की थी। इम्फाल के पास थोबल में रैली में दौरान उन्होंने कहा, मणिपुर जिस दर्द से गुजरा है हम उस दर्द को समझते हैं। हम वादा करते हैं कि इससे शांति, प्यार, एकता को वापस लाने का काम करेंगे और वापस लाएंगे, जिसके लिए ये राज्य हमेशा जाना जाता रहा है। नवंबर 2024 में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को मारा। महिलाओं और बच्चों की किडनैपिंग के बाद हत्या भी हुई थी, जिससे माहौल गर्म हो गया था। नवंबर में एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और कुकीज उग्रवादियों के बीच जिरीबीम जिले में मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 उग्रवादी मारे गए थे। इस दौरान 3 मेतई महिलाएं और 3 बच्चे किडनैप हो गए थे। उसके बाद उनके शव बरामद हुए थे। इस घटना ने हिंसा की चिंगारी को फिर से भड़का दिया था। एक तरफ महिलाएं, बच्चों की हत्या, दूसरी तरफ कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग होने लगी थी। हिंसा को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने 7 दिन में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया था। 6 मेतई महिलाएं और बच्चों की हत्या की जांच NIA को सौंपी गई थी। 31 दिसंबर 2024 को बीरेन सिंह ने हिंसा के लिए माफी भी मांगी थी। CM बीरेन ने कहा कि हिंसा शुरू होने के 20 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा, पूरा साल दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसका मुझे दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया था कि PM सरेंडर मोदी यह मणिपुर हिंसा के लिए माफी क्यों नहीं मांगता। ये 56 इंची सीना रखने वाला, चूहे जैसा दिल रखने वाला, ये भोगी टाइप का आदमी, सत्ता की भोग भोगने वाला, ये सरेंडर मोदी चोरी से बना प्रधानमंत्री, वोट चोर है ये मणिपुर का दौरा करता क्यों नहीं है। और 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के CM ने इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के करीब ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की सत्ता में किसी राज्य को राष्ट्रपति शासन पर सौंप दिया गया। तो ये शर्म करने वाली बीजेपी के लिए डूब मरने लायक बात थी, परंतु बीजेपी को शर्म नहीं आती। बेशर्म पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है। और मणिपुर में हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद बीरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मणिपुर की जनता और पार्टी के कई विधायक भी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनके साथ इस्तीफा देने वाले मणिपुर में NDA के 14 विधायक, प्रदेश अध्यक्ष A शारदा, उत्तर पूर्वी राज्यों के इंचार्ज संबित पात्रा भी गए थे, जो कि एक चुटभैया टाइप का आदमी है, एक मस्करा है वो, और कैसी कैसी बयानबाजी देता है ये सब आप जानते हैं। और कैसे उसको जबरदस्ती लोकसभा का चुनाव जिताया गया, ONGC में नौकरी दी गई और उसको 2.5 लाख रुपया घर बैठे तनख्वाह दी गई। यह बहुत संबित पात्रा है जो हिंदूराव हॉस्पिटल में ऑपरेशन करता है और एक महिला की डेथ हो जाती है और उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वो संबित पात्रा है जो कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं जीत पाता कश्मीरी गेट से। ये वो संबित पात्रा है। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने से पहले बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, मैं JP नड्डा को खड्डा कहता हूं क्योंकि JP नड्डा के बाद आज तक कोई बीजेपी का अध्यक्ष आ नहीं पाया, तो ये अध्यक्ष का जो खड्डा है ये JP नड्डा की वजह से है। तो JP नड्डा ने दिल्ली में मुलाकात की थी। इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 तारीख से मणिपुर में 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। संसद की मंजूरी के बाद अब इसे फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
मणिपुर हिंसा में अब तक 260 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 70,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। ये लोग अलग अलग रिलीफ कैंप में आज भी रह रहे हैं। 4 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार और कुकी संगठन में समझौता हुआ था। दिल्ली में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार, कुकी संगठन, KZC और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के बीच नया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस SOO एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके बाद कुकी जो मणिपुर को नागालैंड उत्तर पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 खोल दिया। यह मई 2023 से शुरू हुई थी। हिंसा के बाद यह बंद था। समझौते के बीच बातचीत से शांति स्थापित करना, हथियार CRPF BSF कैंपों में शिफ्ट करना, क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने जैसे मुद्दे शामिल रहे थे। अब यह मणिपुर हिंसा, इसमें कुकी और मेतई आपस में आमने सामने हैं। दोनों की आबादी कुल मिलाकर 38 लाख है। इसमें मेतई 53%, कुकी नागा जो है वो 40% हैं। हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी, जिसमें 260 मौतें हुई थी, 1500 घायल हो गए थे। 70,000 लोग विस्थापित जिंदगी आज भी जी रहे हैं। देश का पहला ऐसा राज्य था जहां 10 महीने इंटरनेट बंद रहा, और इतने लंबे समय तक इंटरनेट बंद करना ये केंद्रीय और राज्य सरकार की विफलता को काले अक्षरों में लिखता है। परंतु निर्लज्जों को शर्म नहीं आती। ये बीजेपी वो नंगी, वाहियात और निर्लज्ज पार्टी है जिसने अपने किसी भी आदमी को कोई अपराध होने पर दंडित ही नहीं किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसको प्रमोट किया। ये आम धारणा बीजेपी के विषय में बनी हुई है। और भीड़ ने पुलिस से 6020 हथियार लूट लिए थे। मुझे 4000 हथियारों की नॉलेज थी, ये 6020 हथियार लूट लिए थे। करीब 4400 चर्च और 132 मंदिरों को जलाकर राख कर दिया गया था। और 16 जिले जो थे उनमें ये सब कुछ हुआ था। अब ये 16 जिले जो हैं वो मणिपुर के हैं, आप देख सकते हैं। उसमें इम्फाल वेस्ट है, जिरीबाम नोनी है, विष्णुपुर है, फैजौल है, चुराचांदपुर है। ये हिंसा प्रभावित है सारे। चंदेल है, कॉकचिंग है, टेंगुनपाल है, योथोवल है, कामजोंग है, इम्फाल ईस्ट है और उखरूल है। अब ये कुकी नेशनल आर्मी जो है वो कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी है, और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी है। मितई गुट में मितई लिपुन है, अरम्बई टैगोल है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी भी है। तो मणिपुर में जो चुनाव है विधानसभा के, तो मोदी मणिपुर गए थे। फरवरी 2022 में मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे पहले 4 जनवरी को PM मोदी मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने 1850 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 2950 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। मोदी ने मणिपुर में कहा था कि दिल्ली में पिछली सरकारें को चलाने वालों ने मणिपुर की उपेक्षा की। एक समय था मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। ये सरासर मोदी झूठ बोलता है। ये पक्का झुटेला, ये ऐसा सफेद झूठ बोलने वाला ऐसा निर्लज्ज आदमी है जिसका नाम झूठ के साथ जुड़ गया है। झूठ खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही सोना, ये इसका काम बन चुका है। और उसने कहा कि मैं आपके दिल के दर्द को समझता हूं। समझता तो जाता क्यों नहीं भाई? जाता ना उससे पहले, गया क्यों नहीं? निर्लज्जता तेरे सर पर चढ़कर बोलती है। और भारत सरकार आपके दरवाजे पर ले आया हूं। तो ये डायलॉग, फिल्मी डायलॉग बोलने का ये आदी रहा है और लोगों को भरमाने का ये काम भी करता रहा है। फरवरी में मोदी ने एक बार फिर मणिपुर जो है जाने का कहा है। इम्फाल में चुनावी रैली की और कहा कि बीजेपी डबल इंजन सरकार, अब डबल इंजन सरकार ही उसका बेड़ा गर्क कर रही है और 25 सालों के लिए मैं नींव रख रहा हूं। ऐसा झूठा आदमी, इतना वाहियात, इतना गंदा आदमी देश को मिला है कि लोग सर पर माथा पीट कर इसको बद्दुआ देते हैं। अब ये इनके
कुछ और भी खबरें हैं। मितई बोले ये एक तरफा है, मोदी आए तो क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। और कुकीज़ के साथ एसओ एग्रीमेंट साइन करने की वजह से घाटी में मितई लोगों के बीच बहुत नाराजगी है। मणिपुर हिंसा को लेकर करीब 2 साल 4 महीने बीत गए और पीएम मोदी अब जाकर फैसला किया है, जबकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और हमारे यहाँ कहावत है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये निर्लज्ज मोदी, ये बेशरम, ये नंगा मोदी, ये गुंडा मोदी क्या मणिपुर को कभी सुधार पाएगा? ये प्रश्न मैं अपनी जनता से करता हूँ, अपने सुनने वालों से करता हूँ, अपने व्यूअर से करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर से करता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में आए और खुलकर जवाब दें। अगर हम गलत हैं तो हमें बताएं हमने क्या गलती की, और अगर सरकार गलती पर है तो खुलकर सरकार की भर्त्सना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और इस प्रकार के विवादी के आपको विचार सुनने को मिलेंगे। हम किसी के बाप से डरते नहीं, ना मोदी की सरकार से डरते। हम खुलकर अपनी बात कहते हैं और हम खुलकर अपनी बात कहते रहेंगे। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं, समाचार हैं, जो न्यूज़ है, जो खबरें हैं, वो आप तक पहुँचें। इसके लिए ये हमारा चैनल माध्यम है। आपको अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।